23/12/87 के महावाक्य बाप दादाजी के निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वालों के जीवन की विशेषता क्या होगी। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि पर ध्यान देना। जितना निर्माण बुद्धि होगी उतनी नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होगी और निर्माण भी होगी। जहाँ यह विशेषता है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। पहले आप, मैं नहीं। बोलो। परेशानी को अपनी शांत स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, कल का नहीं याद है। कल कशिश बोलो। बीमारी वाली से कभी डरना नहीं है, सब हिसाब किताब कभी चुप करेंगे। कुछ समय बाबा कह रहे कि सदैव हर्षित रहना है, यहाँ के हर्षित पड़े के संस्कार हमारे जाने वहाँ गर्भ जेल नहीं होते, रावण राज्य नहीं होता है। बाबा कह रहे कि हर टाइम मतलब बाबा को याद करते रहना है और किसी के संतोष देना और किसी को याद। और सब तरफ से लगे टूट जानी चाहिए। जी बाबा ने वरदान दिया कि विल पावर द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। क्या सुना जिंदर भाई? जिंदर भाई क्या सुना, क्या बताया रमेश जी ने? बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं कि जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र आदि पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम कल बस्ता भी नहीं उठाया जरा, इतना भुजा मैं खा के लेती भाई बस्ता करा। बाप राम राइटियस, रावण अनराइटियस। हर बात में
असत्य बोलते हैं, यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्माओं को देते, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं, यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्जा लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हारी तो कदम कदम में पदम है। ओम शांति। 10/4/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। जितना जितना स्मृति फुल होते रहेंगे, उतना उतना रिफ्रेश होते चले जाएंगे। जितना जितना स्मृति फुल होते रहेंगे, उतना उतना रिफ्रेश होते चले जाएंगे। स्मृति हमें हर प्रकार से रिफ्रेश करने में समर्थ है। बाप की स्मृति हमें हर प्रकार से रिफ्रेश रखने में समर्थ है। बता दो कुछ। मैं एक बाप के माँ बाप की स्मृति में रखने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बाप के महावाक्यों को स्मृति में रखने वाली आत्मा हूँ। मैं एक बाप के महावाक्यों को स्मृति में रखने वाली आत्मा हूँ। अनीता बाबू नवरात्र लेटी आऊंगी भी कि नहीं आऊंगी पता नहीं। आऊंगी भी कि नहीं आऊंगी पता नहीं। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का संग मिलता है। जितना बाप के संग में रहेंगे, उतना सच्चाई की क्वालिटी हमारे स्वरूप से डिस्प्ले होती रहेगी। जितना बाप के संग में रहेंगे, उतना सच्चाई की क्वालिटी
हमारे स्वरूप से डिस्प्ले होती रहेगी। होती रहेगी। तो ऊपर कमरा बना रहे प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी जुर्मी झुगमुई की बातें नहीं करो। मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी जुर्मुई झुगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पर पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। जिनका संसारी बाप होगा उनके लिए सर्विस और बाबा की याद ही हमेशा हाईलाइट रहेगी। जिनका संसारी बाप होगा उनके लिए बाबा की सर्विस और बाबा की याद ही हमेशा उनके जीवन में हाईलाइट रहेगी। और कोई भी दुनियावी या व्यर्थ बातें ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। कहाँ तक हुआ जी? बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति नहीं होती।
शांति। मेरे दिन की दिनचर्या के छोटे मोटे व्यर्थ कारणों के कारण क्लास की रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी विभिन्न कारणों से मिस होती रहती, जिन पे मेरा कोई अलर्टनेस नहीं। क्या सुना आशा बहन? हैं? छोटे मोटे कारणों से रेगुलरिटी भी और पंक्चुअलिटी भी। आप देख लो साल में कितने काम बनते हैं। कहाँ तक हुआ जी? उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तब भी जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई बच्चे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। ये क्या बोला जी? सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। नंबर वार नहीं है, हैं? सब क्वालिटी फुल है ना। जैसे पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो आशा बहन क्या कहेंगे? कशिश समान है भाई, समान है। सतयुग में कभी एक दो को डाउन नहीं समझते। सतयुग में एक दो को कभी छोटा बड़ा नहीं समझते। हमेशा फीलिंग एक समान की रहती है। सतयुग में होंगे छोटे बड़े, लेकिन काउंटिंग में नहीं आएगा। नहीं, वहाँ पे ना आत्मिक स्मृति के हिसाब से नॉलेज है कि ये इस पोस्ट पे मैं इस पोस्ट पे हूँ, लेकिन देहभान की वजह से वहाँ पे सब एक समान है। देहभान नहीं है ना। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति वाले कब ज्ञान दे न सकें, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं। एक बाप ही ऐसी अथॉरिटी है जो कभी भक्ति नहीं करते। बाकी जितने भी देहधारी हैं वो सब भक्ति करते हैं।
क्योंकि रचना है ना, रचयिता है ही एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप के बगैर तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी थी। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो कि यह तो कल की बात है। स्वयं बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुड़गुड़ करते हैं। बाबा ने समझाया है, शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझा कर के दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान वाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवान वाच, जिसको भी समझाना है वो तुम बच्चों को ही समझाना पड़ेगा। बाबा किसी के पास नहीं जाएंगे। भगवान वाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ऊंच है। जो पूज्य हैं वही वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल के धर्म की स्थापना हाईएस्ट से हाईएस्ट बच्चे ब्राह्मण धर्म के बच्चे ही करते हैं। जो डायरेक्ट मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं वही हाईएस्ट धर्म की स्थापना करते हैं। जी कहाँ थे? अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सत्वप्रधान बन जाती हैं। अब तो तमोप्रधान पुजारी हैं। ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं।
रावण राज्य है या लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पास बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं, अभी तक आ चुकी या अभी भी आ रही है। आशा में हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, जब एक भी नहीं रहेगी तो वापस जाने शुरू हो जाएगी। ना ऊपर खाली होता कभी, ना नीचे खाली होता। जी अच्छा जी, कहाँ थे? सर्कस में कोई अच्छी एक्ट्रेस भी। रेनमैन कितने बजे उठ रहे हो आजकल? कितने बजे? हाँ जी, नाना धोना बाद में, ये पहले बाद में बैठ के चल फिर के बैठ, हाँ जी, बैठ के भी चल फिर के भी। आशा आप उठ रहे हैं? आशा बंदी, आशा नेम नहीं उठने का। आशा बहन लेट सोने का लगता है। कितने बजे सोते हैं आशा बहन? कितने बजे फिर भी लास्ट? 11:30 पौने 12। और उठने का कितने बजे? हाँ जी, कितने बजे? ठीक है। डिम्पल आपका कितने बजे उठने का होता है? कभी 3:30, कभी 4। कभी 4 और कभी? यही है 2 टाइम। ये 2 टाइम। ठीक है। मंजू बहन आप उठ रहे हैं? हैं? मिस भी हो जाता है। कांतावन आपका रेगुलर है? कितने बजे का? 3:30 बजे का रेगुलर। बैठ के चल फिर के? दोनों ही होते हैं। एक स्पेस फिक्स कर रखी है या कहीं भी चलते फिरते हो? कशिश कितने बजे उठने का? 4, 4:15, 4:30, पौने 5, 5। ठीक है। नहाने का पहले बाद में हैं? 5:30 बजे से उठेंगे तो फिर पहले और बाद में क्या रहेगा? जी कहाँ थे?
सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्ट्रेस भी होते हैं। हाँ जी, सर्कस में कोई अच्छी अच्छी एक्ट्रेस भी होती है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे तीनों यूटियाँ तनुजा माता आज तक नहीं मेरा मिस है। जाना आना खाना सारा वही चल रहा। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह बेहद की बात बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। दूसरे सत्संग जितने भी होते हैं बाबा ने कहा उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है, क्योंकि सत्य तो वहाँ कुछ होता ही नहीं, सब झूठ ही झूठ है। जितनी भी कथा कहानियाँ कर रहे हैं किसी का सिर पैर नहीं। सुनने वालों की भी तो इच्छा नहीं होती कि सत्संग का हाँ जी, क्या कह रहे? मैं कहा उनको यही पता कि यही सत्संग है। वो पुण्य समझते हैं बस सत्संग में अटेंड करना, और कुछ बोले हमारे पाप कट गया, भगवान का नाम ले लिया। जी कहाँ थे? बड़ी पता है, बड़ी भूल है, तुम जानते हो। हाँ जी, बड़ी भूल है, तुम जानते हो, सब एक बात ही है। बड़ी भूल है, तुम जानते हो सत्य की बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खा के देखो कितने फ्लोस हैं। वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं, तुम मकानों में लगाते हो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पापात्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। क्या चढ़ता है देने वालों पर भी? है पाप चढ़ता है। अजामिल जैसे पापात्मा बन पड़ते हैं, यह भगवान बैठ समझाते हैं, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानुवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है।
बाबा की याद से विकर्म तो विनाश होते हैं, विकर्म तो विनाश होते हैं, नेचर नहीं चेंज होती। नेचर कर्मों के आधार पर ही चेंज होगी। कर्मों पे जब अटेंशन होगा बाबा की याद के साथ। क्या सुना? ध्यान समझे, आशा समझे। बाबा की याद से पावर तो मिलती है, बाबा की याद से पावर तो मिलती है, विकर्म तो विनाश होते हैं जो पिछले किए हुए हैं, लेकिन नेचर नहीं चेंज होती। पावर को यूज करेंगे तो नेचर चेंज होगी। पावर को यूज करेंगे तो नेचर चेंज होगी। जब तक पावर को यूज नहीं करेंगे तब तक नेचर चेंज, ठीक है विकर्म विनाश हो जाएंगे लेकिन नेचर चेंज नहीं होती। नहीं आया समझ अभी भी? डिम्पल क्या समझा? नेचर कब चेंज होगी? पावर को यूज करेंगे। जब पावर को यूज करेंगे। पावर यूज कैसे होगी? 1 सेकंड का। पावर यूज कैसे होगी? पावर यूज होगी 1 सेकंड के गेम में, उसके बिना पावर यूज हो नहीं सकती। जी कहाँ थे? उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता में फिर उनको गुरु भी कहते हैं, शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब पार्वतियाँ हो, बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं, शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चे तो बाबा हुआ ना, मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप अक्षेप लगता है तब तो पतित बनती हैं। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी देवते श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। पतित बनने में कोई मेहनत नहीं, पावन बनने में मेहनत है। पतित बनने में कोई मेहनत नहीं, मेहनत पावन बनने में। पावन बनने में अटेंशन रखना पड़े, उसमें तो अटेंशन की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई? नहीं, तो वो तो आप डिस्कस कर, कुछ बातें स्टूडेंट बीच में कर रहे थे। कहाँ थे जी?
सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त हैं वही सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सन्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास, बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी जुर्मी की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की रजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से जब श्री कृष्ण याद आएगा, वैकुंठ कहने से जब श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, जट उठाया संभाला, बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है, हमारा भी पार्ट बज रहा है। ड्रामा के प्ले अनुसार माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो शिव बाबा का, तो फिर ये रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर के प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर यह खल उतार देंगे। फिर तुमको सत्व प्रधान खल शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिल जाएगी। कंचन काया सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो, तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में क्या कह रहे हैं? नहीं तो साले से कंचन बने हुए जी अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नौलत चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मण नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता।
इनसे पूछा ही नहीं जाता, पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। गुरु लोगों से तुम उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हो, आखिर भी दिमाग चलता नहीं क्या कि 8 पास क्यों हुए या 100 ही पास विद ऑनर क्यों हुए? कितनी मेहनत करी उन लोगों ने, या नेचर कैसे चेंज होती है, नेचर कैसे चेंज होती है। कोई भी हो, अजी पहले तो अब पहले दिमाग सही नहीं है और उनके बारे में सोच के खराब हो जाए। नहीं मुझे तो अपने बारे में सोचना, उनके बारे में क्यों सोचूं मैं? ये तो सोचना ही पड़ेगा। वो 8 में 108 में कैसे आए तो हम कैसे आ सकते हैं? तो वो तो दिमाग खराब हो जाएगा, उनके लिए डिप्रेशन में चले मुश्किल जाएंगे। नहीं है, हमें लग रहा है मुश्किल है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं नहीं, लगा। मैं उनके लिए तो सोचने के लिए क्या ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ उनसे सोचने से सेंस है कि हम अपने लिए ये सोचें कि हम की बात है। हमारे उस पॉइंट में गैपिंग कितनी। मैं उनके पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ सोचने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पोजीशन में और हमारी पोजीशन में इतनी गैपिंग क्यों? उस पोजीशन में हमारी पोजीशन में इतनी गैपिंग क्यों? जबकि पढ़ाई एक, पावर एक, टाइम एक जैसा दे रहे हैं। पढ़ाने वाला वो ब्रह्म बाबा के सामने देखना है। उन्होंने थोड़े दिन रह के देख लो ना, किसके बात है? उन 8 नाम की बात हैं? करती की बात करती की कितना रुचि। एक मिनट से क्या कह रहे हैं? जो क्या कर रहे वो लोग क्या कहें? जब तो टाइम पास कर रहे पूजा बाबू क्या कहें? आत्मा ही अंडरस्टैंड नहीं अभी तक तो भाई जी। हाँ जी, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हम लोग, जब तक आत्मा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। भाई जी झटका कौन दिया, कुर्बान का होना, कुर्बान हो जाए तो जिसको होना फिर पहले दिन से हो जाता है। काशी कलर खानी पड़ेगी, वो खाते हैं। या तो एक बार काशी करवट खा लें या फिर दुनिया के सदमों के कारण हर समय काशी करवट चलती। चलती है। वही हर समय चल रहा है भाई जी। या तो एक बार काशी करवट खा लें बड़ी, या फिर छोटी छोटी काशी करवटें हर समय दुनिया दे तथा देधारियों के द्वारा चलती। वो खुद खानी पड़ेगी, वो दुनिया खिलाती हो। रोजी होती है। काशी करवट तो देखो सब खाते हैं, काशी करवट तो एक खुद खाते हैं और एक को दुनिया द्वारा खानी पड़ती। आठ 108 के अलावा बाकी को दुनिया के द्वारा ही काशी करवट मिलती। 8 108 के अलावा बाकियों को दुनिया के द्वारा ही काशी करवट मिलती। खाते सब है काशी करवट। एक औरत ने रसोई की रोटी बना दी है तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं लगता, बाकी 10 जने लग जाए तो रोटी बन दी है, मुश्किल कुछ नहीं लग रहा है। वही कहते हैं। अरे रोटी तो छोड़ो पड़े, रोटी तो 50 देना ऐਵੇਂ ही है, 8 जने उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने नशा चढ़ाया है पूरा। जी कहते हैं। ये कितना माथा मारते हैं। कल तो बजे गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ा ही माथा लगाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्माबाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बोल देता मोबाइल। नहीं पूछता अच्छा जी। योग में रो धारणा के लिए मुख्य साथ जो मेहनत दादियों की हमने सुनी शुरू में या पढ़ी या अनुभव करी, क्या वो मेहनत अभी भी किसी के फीलिंग से ओके होती है, किसी के पुरुषार्थ से अनुभव में आती है कि ये अथॉरिटी यहाँ ओके है ना? चारों तरफ के वातावरण में, पूरे वर्ल्ड में वो नशा है कहाँ? ना वो दारू है ना वो नशा। कांतावन है कोई ऐसा? कांतावन ऐसा के नाम कोई ऐसा के पूजा? भाई जी उस समय दादियों को पूरे परिवारों ने रोका जुल्म किया, लेकिन वो रुकी तो नहीं। आज अगर घर में एक बंदा ना कर दे कि नहीं जाना है तो आ नहीं सकते। नहीं, फिलहाल जो चल रहे मैं उनकी बात पूछ मैं रहा उन्हीं हूँ। की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, जो चल रहे अच्छे चल रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब नहीं है भाई जी हमें तो आप दिखाई देते हो ऐसे ऐसे तबीयत खराब हुई, फिर 1:30 बजे उठना, नहाना धोना, वो करना। नहीं ऐसे भारी बीमारी में तो रह जाते हैं आप तो एक दिन भी नहीं ऐसे होंगे, ऐसा नहीं ऐसे होगा तो घूम सही घूम कोई ना करना। कोई ऐसी बात। हाँ जी, बाप ने एग्जाम्पल रखना है तो रखेगा वो, लेकिन उसे मैं नहीं हूँ। हो सकता हूँ ये तो सारे ना ये तो सारे कुछ नहीं ना, सारे ऐसे कि मैं भी वहाँ के कर 108 तो फर्स्ट पूर्व में निकलते हैं मैक्सिमम, बाकी पूर्व में तो फिर 16,000 की तैयारी चलती। सेकंड पूर्व में, थर्ड पूर्व में, फोर्थ पूर्व में, उनमें 16,000 की तैयारी चलती। 108 तो फर्स्ट पूर्व में ही निकले मैक्सिमम पोजीशन। 2 4 5 बच्चे होंगे तो बाद में निकले होंगे, बाकी नहीं तो फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पूर्व में ही निकले। कहाँ थे जी? धारणा के लिए मुख्य सार सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के माँ बाप क्यों ही एक बाप के माँ बाप के ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। पद्मा बाबू जब इतनी नज़दीक से इतनी लेट आ पा रहे हो तो दूर से कैसे टाइम पे आओगे? अब आप फिर भाई जी मैं कहूँ संकट क्यों चला रहे हैं? पॉजिटिव संकेत संतोष बताएगा ना टाइम अपनी दूर से जल्दी आप ये सोचो ना कि पास में रहते हुए अलबेले हो जाते थे, दूर में रहते हुए अलबेले नहीं होंगे, अलर्ट रहेंगे। परेशान ऊपर से स्कूटी चलाना सीख ले। आप कुछ ना सोचो मेरे बारे में, बस ये सोचो कि पद्मा यहाँ बैठी है तो बैठी है बस ना भी हो तो भी सोचो भी ये बैठी है। आपको ये रखना है कि पद्मा की कुर्सी में खाली रखनी है, खाली नहीं रखी भरी हुई रखी है। आपको रहना चाहिए कि पद्मा रखी है, बस ये संकल्प रखना है। पिक्चर देखनी है इनकी आत्मा देखो, आत्मा आपको नहीं बैठी मिलेगी। आप ऊपर कमरा बना रहे ना वरुण भाई जी के लिए कोर्ट में। बस
एक तू एक मेरा अच्छा कहाँ थे जी? एक कमरा बनूंगा वही बोता दूसरा है सदा खुशी में रहने के लिए रास्ता रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। इतने दूर ये पास है। भाई उसको थोड़ी कर ना दे। इतना नशा देखना मैंने फिर रहना जाने ही खुद जा रहे हैं ना, समर्पित हो जाए। पद्मा है। वरदान है मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। हो गया जी सभी डिटेल है। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना। खाना पीना चलना फिरना यह मर्जी रूप में समझती रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा को तो माया भाग जाएगी। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा को तो माया भाग जाएगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाबा के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का संग मिलता है, सत्य का सच्चा संग मिलता है। चलिए और कोई सूचना जी? करें पूरा। हम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए बाबा बाबा के माया को भगा सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए बाबा बाबा के माया को भगा सकें, वो शक्ति
बढ़ते हुए आंटी के पास चलो अभी भी थैंक्स कर जाना दीजिए।
ज्ञान अमृत किसी की बात की हो तो बता देना। आपकी ले ली थी? ली नहीं ना? बोला बोला भाभी को दे दो, इनकी प्लॉट में दे दूँगा दीपक भाई।